सब चीता प्रोजेक्ट वाले हैं। शिमला वाले भी है, शिमला वाला आगे जाओ, शिमला वाले भी हैं क्या? शिमला वाला आगे जाओ। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि आखिर अपने को क्या करना है। कितने परिवार शिमला के, कितने गांव उठ रहे हैं उसमें शिमला के प्रोजेक्ट में? हम शिमला में 400 हेक्टेयर जमीन जो है एक प्राइवेट कंपनी ने जो है परचेस करी। और शुरू में तो उनने थोड़ा बहुत मतलब ग्रामीणों को गुमराह कर 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए एकड़ में उन्होंने जमीन खरीदी। बाद में 10 लाख में खरीदी, फिर 20 लाख में खरीदी, फिर जो बचे उनकी 30 लाख में खरीदी। तो जो ग्रामीण भोले वाले किसान थे उनकी जमीन उनको गुमराह करके 4 से 5 लाख रुपए एकड़ में उनने पूरी जमीन उनकी छीन ली। गरीबों की और खास तौर से आदिवासियों की जमीन जो है उनको गुमराह कर इनने जमीन जो है रजिस्ट्रियां करवा ली। और बाद में जो है जो बचे हुए लोग थे उनके 30-30 लाख रुपए में करी। कुछ एग्रीमेंट जो है इनने बहुत थोड़े रेटों में करे और लोगों को गुमराह करके एग्रीमेंट 6-6 महीने तक ये लोगों ने रखे। और फिर उसके बाद में वहां पे जो लोग काबिज थे शासकीय भूमि पर जिनका इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, उन अतिक्रमक लोगों को भी पुणे दामों में किसी को 1,50,000 रुपए देके और सबको वहां से डिस्पोजेस कर दिया। तो ये इस तरह से जो है शिमला में यहाँ के जो किसान थे अब 1,00,000 2 लाख 4 लाख रुपए में कहीं उसके अलावा अन्य जगह नहीं मिल सकती है। एकड़ के ये रेट कहीं नहीं थे जिस रेट में पूरी कंपनी ने जो है वहाँ के किसानों की जमीन जो है वो हड़प ली है। चैनपुरिया में जो हुआ चीता प्रोजेक्ट के नाम पे भाई साहब यहाँ पे 452 परिवार यहाँ पर निवासरत हैं। और सन 2023 में 8वें महीने में पहली बार अभ्यारण्य के लोगों ने डीएफओ मंदसौर ने आके यहाँ पर मीटिंग करी और ये कहा कि यहाँ चीता प्रोजेक्ट लगना है तो आप लोगों को जो चरणों की भूमि जो इलाट है वो यहाँ से आप लोगों को हटना पड़ेगा। ये सामने बिल्कुल जाली की फेंसिंग कर दी, बिल्कुल जाली देंगे तो भैया ये जाली की फेंसिंग कर दी। आदरणीय राजा साहब आप देखेंगे उसके बाद में एक दीवार और है, ये पुरानी दीवार थी, इसके आगे एक दीवार और है, 3 दीवारें थी। ये वहां से उठे बीच में आए, बीच से फिर ये यहाँ रोड के पास में आ गए और चरणोई की जो है पूरी जमीन उससे लगी हुई वन विभाग की भूमि को इनने इसमें क्लब कर दिया, जोड़ दिया। और ये जो वन विभाग की भूमि है इस पर इनने जो है फेंसिंग कर दी, जबकि ये अभ्यारण्य की जमीन नहीं है। ये ऑलरेडी अलॉट है चरणोई के लिए, तो ग्राम चैनपुरिया को अलॉट है। इसके एवज में 3 कंपाउंडमेंट देने की उनने उस दिन ग्राम सभा में बात करी। हम लोग भी वहाँ थे, जब वो उनकी बात से मुकरे हमने 18/8 को SDM मनासा को ज्ञापन दिया। उसके बाद में 28/8 को हम सब लोग गए, कलेक्ट्रेट का घेराव किया हम लोगों ने और हम सब लोग साथ थे, पूरे गांव के 300 लोग हम लोग गए तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बाद में जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकल रही थी, उसमें ये मोहन यादव जी उस समय यहाँ के प्रभारी थे, ये भी थे, जगदीश देवड़ा जी थे, यहाँ के MLA थे, MP थे, ये लोग थे। जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने उस वाहनों के ऊपर पथराव कर दिया। उसका परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ के 19 लोगों पर मुकदमा बना दिया गया। रात को 1:30 बजे आदरणीय सुभाष भाई साहब का, सोस्तिया साहब का फोन आया, हम लोग भी साथ में थे। इनका फोन आया कि यार सम्राट, मैंने इनको फोन लगा, मैंने कहा भाई साहब मेरे घर को पुलिस ने घेर लिया। इनने कहा यार सम्राट तत्काल निकल जा, मामला बड़ा हो गया है, तुम लोग वहां से निकलो। जैसे तैसे करके हमारा 19 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 19 लोगों पर 307 का मुकदमा बना भाई साहब, 307 का मुकदमा बनाया और 10-10 दिन तक वो लोग जेल में रहे। 10 दिन तक 307 का मुकदमा बना दिया। एक मंडल अध्यक्ष के जो है आवेदन पर सीधे 307 का मुकदमा बना दिया। खास तौर से गिन के कांग्रेसियों पर 19 लोगों पर मुकदमा बना दिया। हेमराज जी की जब जांच करवाई तो ये मनासा थे उस समय, हम लोग रामपुरा थे। जो आपके 21,000 गायें हैं उसकी सारी चरणों की जमीन जो लगभग मैं समझता हूँ कि 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। कितनी? 5 में बहुत पूरा हो गया। नहीं, आपकी चरणों 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर नहीं, आपके चरणों तो यहाँ से 1 किलोमीटर ही होगी, तो 3 किलोमीटर हो गई, 3000 हेक्टेयर। तो 3000 हेक्टेयर आपको जमीन यहाँ पर मिल जाए ऊपर और पानी की व्यवस्था हो जाए तो आपका पूरे काम हो जाए। अब शिमला प्रोजेक्ट और चीता प्रोजेक्ट और DBL कंपनी से प्रभावित किसान, इनकी कितनी जमीनें गई हैं?
किसानों की किसानों की मतलब किसानों की 70 हेक्टेयर जो वन विभाग की गई और हाँ 150 हेक्टेयर 152 किसानों की निजी जमीन की अच्छा, जिसको अब उनको वहां से हटाया जा रहा है। जब हटाया जा रहा है तो उनको कहाँ बसाया जा रहा है? उनके घर वही है। अच्छा, केवल उनकी खेती पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इनको गांव विस्थापित नहीं हुआ है। उनकी जमीनें छीनी गई। सब लोगों की मैंने बात सुनी है। दो बातें हैं। एक तो समस्या ये है कि हमारे चैनपुरिया के जितने भी गौ पालक हैं उनकी पूरी चरनोई की जमीन चली गई है चीता में, और उसमें लगभग 3000 हेक्टेयर की चरनोई आपकी थी, वहां चली गई। उसको आपको एवज में 3000 हेक्टेयर जमीन आपको सड़क के उस पार आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। एक। दूसरा, पानी के लिए जो करणपुरा गांव, वहां पे मोटर लगी हुई है, पाइपलाइन है, बिजली है, वहां से और पाइपलाइन डलवा कर यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो उसको अभी आपका काम हो जाएगा। ये तो आपका एक तो बात हुई। ये इसमें लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ेगी, तो इसलिए वो लड़ेंगे, अभी तो शुरुआत है ये। दूसरी समस्या है हमारे शिमला के और आपके दूसरे गांव की बस्ती, जो ये शिमला और DBL। एक तो आपने कहा है कि जो आपकी सरकारी जमीन पे कब्जा है उसी का पट्टे मिल जाए, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे काम हो जाएगा। एक दूसरा, आपके जो करणपुरा से गांव आप उठा के लाए हो यहाँ, उसमें आपको 10-10 लाख देने का तय हुआ था, वो नहीं मिला। आपको मिल गया, आप लोगों को मिल गया, केवल 2 परिवारों को नहीं मिला। 3 परिवार। कौन कौन है परिवार वो? आपने लिखा है इसके अंदर?